हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगी। तुलसी विवाह दिवाली के बाद आने वाली पहली एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व न केवल तुलसी के पौधों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि इसे पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक भी माना जा सकता है। पौराणिक कथा। कार्तिक मास की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को होगी। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जगाए जाते हैं, जिसे देव उठाना भी कहते हैं। देवों के उठने के बाद से शादी विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं। आपको बता दें कि 4 महीने से विष्णु जी निद्रा में थे और अब देव उठनी एकादशी को जागेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर इनके जागने से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों में देवों को जगाते हैं। शाम के समय शंख और घंटी थाली बजाकर भगवान नारायण को निद्रा से जगाया जाता है और उन्हें मौसमी सब्जियां और फल अर्पित करते हैं। पौराणिक कथा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा प्रचलित है। देवी तुलसी का जन्म पृथ्वी पर वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा एक असुर राजकुमारी थी और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। वृंदा का विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ, जो शक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण अजेय था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया और इसके बाद वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी का रूप दे दिया और कहा कि उनका विवाह शालिग्राम के रूप में उनसे ही होगा। तब से तुलसी विवाह की परंपरा का आरंभ हुआ है। कैसे करें तुलसी की तैयारी और सजावट। तुलसी विवाह से पहले तुलसी के पौधे को एक सुंदर गमले या बर्तन में सजाया जाता है। पौधे को विवाह के लिए तैयार किया जाता है और दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रंग बिरंगी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, फूलों की माला और कागज के आभूषण तुलसी के पौधे पर सजाए जाते हैं। वहीं भगवान शालिग्राम की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। भोग और प्रसाद वितरण। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद तुलसी जी को विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाई और विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह के प्रसाद में विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक खाद्य पदार्थ होते हैं। बाद में यह प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान रखें इन 5 बातों का ध्यान। शादी में लाल रंग का जोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के विवाह में भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। लोक मान्यता है कि माता तुलसी सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी विवाह में तिल का उपयोग करें। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम भगवान को रखें और फिर तिल चढ़ाएं। तुलसी जी और शालिग्राम महाराज पर दूध में भीगी हल्दी को लगाएं। तुलसी विवाह की पूजा में इसे शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधों की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ये बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।